नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति को निकालने वाले हैं जिसने पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं बांग्ला भक्ति आंदोलन की, और विशेष रूप से इसके दो महान स्तंभों चंडीदास और ज्ञानदास के उस अविश्वसनीय साहित्य की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर में गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या कविता और संगीत की एक लहर सदियों पुरानी कठोर सामाजिक और जातिगत बाधाओं को सच में तोड़ सकती है? हम अक्सर इन ऐतिहासिक ग्रंथों को बस एक धार्मिक नजरिया से देखते हैं ना, है ना? पर आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये साहित्य सिर्फ ईश्वर की वंदना बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और समाज में बदलाव लाने वाला हथियार था। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम भक्ति की जड़ों को समझेंगे, फिर इसके शुरुआती प्रभाव, उसके बाद चैतन्य की महान क्रांति, चंडीदास और उनका मानवीय प्रेम, ज्ञानदास की गहरी भक्ति, और आखिर में हम इस आंदोलन की अमर विरासत पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी भक्ति की जड़ें जो मथुरा से निकलकर बंगाल तक पहुंची। देखिए, वैष्णव धर्म कोई नई अवधारणा तो थी नहीं। ईसा पूर्व से ही इसके भागवत मूल हमें मथुरा के आसपास देखने को मिलते हैं। फिर तीसरी सदी आते आते गुप्त काल के दौरान इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली, पर 12वीं सदी में शुरुआती कवियों ने इसमें जैसे एक नई जान फूंक दी, और आखिरकार 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये प्राचीन आंदोलन बंगाल पहुंचा, और वहां पहुंचकर इसने अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया और एक विशाल विस्फोटक रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस आंदोलन पर शुरुआती प्रभाव, खासतौर पर जयदेव और विद्यापति का। 12वीं सदी के महान कवि जयदेव का प्रभाव भारतीय साहित्य पर कितना व्यापक था, ये तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी रचना गीत गोविंद के जरिए राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम को एक बेहद मानवीय और भावनात्मक रूप दिया, और फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया मैथिली कवि विद्यापति ने। इन दोनों दिग्गजों ने राधा कृष्ण के उस अनंत प्रेम और उनके बिछड़ने की तड़प को इस खूबसूरती से पेश किया कि वह हर आम इंसान के दिल की आवाज बन गई। ये विचार कितना गहरा है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। राधा का विरह मानव आत्मा के चिरंतन विरह का ही साहित्यिक रूप है। सच में एक बहुत बड़ी बात है। शुरुआती कवियों ने यह स्थापित कर दिया था कि राधा जिस वियोग के दर्द से गुजर रही हैं, वो दरअसल उस तड़प का प्रतीक है जो एक मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए महसूस करती है। दर्द और प्रेम का यही अद्भुत मिश्रण आगे चलकर भक्ति साहित्य की असली आत्मा बन गया। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, चैतन्य की क्रांति जिसने इसे एक विशाल जन आंदोलन बना दिया। तो चैतन्य के आने से पहले धर्म का स्वरूप कैसा था? ये मुख्य रूप से विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ, कठोर जातिगत नियमों और सिर्फ संस्कृत भाषा तक ही सीमित था। लेकिन चैतन्य युग ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। उन्होंने सार्वजनिक संकीर्तन शुरू किया, समाज में समानता की बात की और क्षेत्रीय भाषाओं को खुलकर अपनाया। एक तरह से उन्होंने धर्म को महलों और पंडितों के एकाधिकार से निकालकर सीधे आम जनता के हाथों में सौंप दिया। इसी क्रांति के दौरान चैतन्य ने संकीर्तन यानी सामूहिक रूप से नाचने गाने की प्रथा शुरू की। इसका असर इतना जबरदस्त था कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या समाज के हाशिए पर खड़ा कोई इंसान, सब एक साथ आकर झूमने लगे, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और इस चीज ने सचमुच भक्ति का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की कोर फिलॉसफी बहुत सीधी पर बेहद असरदार थी। उनका मानना था कि हर इंसान के भीतर एक अलौकिक चिंगारी मौजूद है, और इस चिंगारी को किसी जटिल कर्मकांडों से नहीं, बल्कि सिर्फ निस्वार्थ, अहंकार रहित और शुद्ध प्रेम के जरिए ही जगाया जा सकता है। उन्होंने उन तमाम कठोर नियमों को किनारे करके शुद्ध मानवीय भावनाओं को ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग बना दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, चंडीदास और उनका मानवीय प्रेम, जहां ईश्वर को बिल्कुल हमारे और आपके जैसा रूप मिला। चंडीदास की मशहूर रचना श्री कृष्ण कीर्तन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि उन्होंने देवताओं को किसी दूर आसमान में बैठे अनजान भगवान की तरह बिल्कुल नहीं दिखाया, बल्कि राधा और कृष्ण को एकदम आम प्रेमियों की तरह चित्रित किया। ऐसे प्रेमी जो रूठते हैं, जिनमें ईर्ष्या होती है, जिन्हें ठुकराए जाने का डर होता है, और जो वियोग का बेहद गहरा दुख महसूस करते हैं। उस दौर के हिसाब से चंडीदास के ये नवाचार सच में क्रांतिकारी थे। उन्होंने अलौकिक आकृतियों को पूरी तरह इंसानी रूप दे दिया। ईर्ष्या और समर्पण के मनोविज्ञान को उन्होंने इतनी गहराई से छुआ कि लोग दंग रह गए। और सबसे अहम बात,
उन्होंने आम इंसानी प्यार को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया जहां इंसान का प्यार ही ईश्वर की सच्ची भक्ति बन गया। उनके अनुसार बिछड़ने का दर्द ही भक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम था। जरा इस विचार की गहराई और इसमें छुपे हुए विद्रोही स्वर को महसूस कीजिए। राधा कहती हैं, अगले जन्म में मुझे कृष्ण बनाना, और उसे राधा, ताकि उसे भी पता चले कि बिछड़ने का ये दर्द आखिर कितना भयानक होता है। सोचिए, 15वीं सदी के एक कवि का अपने भगवान के प्रति इतना सीधा, इतना मानवीय और बेबाक संवाद। चंडीदास ने अपनी कविता में जिस तीव्रता को पिरोया, उसने भक्ति साहित्य की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। चलिए आप 5वें हिस्से का रुख करते हैं, ज्ञानदास की गहरी भक्ति और भावनाओं की गहराइयां। देखिए, अगर चंडीदास का फोकस इंसानी रिश्तों और शारीरिक वियोग पर था, तो ज्ञानदास ने एक कदम और आगे बढ़ाकर इसे पूरी तरह से मन और आत्मा का विषय बना दिया। उनके लिए प्रेम सिर्फ एक भावना भर नहीं थी, ये एक गहरे ध्यान, एक रहस्यमयी अवस्था और पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण का रास्ता था। ज्ञानदास ने भक्ति की इस जटिल मनोवैज्ञानिक यात्रा को 3 अलग-अलग चरणों में बांटा। पहला है भाव समाधि, जहां एक भक्त भावनाओं में पूरी तरह डूब जाता है। दूसरा है प्रेम समाधि, ये वो अवस्था है जहां प्यार इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपना खुद का वजूद ही भूल जाता है। और तीसरा है स्वप्न समाधि, जहां जागते हुए भी भक्त एक स्वप्निल अवस्था में रहता है और हर जगह उसे सिर्फ अपना ईश्वर ही नजर आता है। ज्ञानदास का एक बेहद खूबसूरत विचार इस प्रेम समाधि को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परिभाषित करता है। न रात है न दिन, सदा मैं तुम्हारे ही ध्यान में हूं, मेरे हृदय में प्रेम की समाधि है। इस अवस्था में पहुंचकर भक्त का इस बाहरी दुनिया से, समय से, रात और दिन से, हर चीज से संपर्क टूट जाता है। वो बस अपने भीतर के उस असीम प्रेम में पूरी तरह मग्न रहता है। ज्ञानदास की भाषा बेहद सूक्ष्म और परिष्कृत थी। उन्होंने बाहरी घटनाओं या कहानियों का सहारा लेने के बजाय इंसान के भीतर चल रहे उस मनोवैज्ञानिक तूफान और शांति का वर्णन किया। ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द सीधे आत्मा से संवाद कर रहे हों। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, इस आंदोलन की अमर विरासत जो धर्म की सीमाओं से कहीं आगे है। अगर हम इस पूरे आंदोलन के असर को समेटें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली, इसने अध्यात्म को कुछ गिने चुने लोगों की जागीर से निकालकर आम जनता का अधिकार बना दिया। दूसरी, इसने संस्कृत के एकाधिकार को तोड़कर बांग्ला जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्य का इतना बड़ा गौरव दिलाया। तीसरा, इसने सामाजिक समानता और सहिष्णुता का झंडा बुलंद किया। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसने इंसानी भावनाओं की एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा तैयार की जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। सच कहें तो ये आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं था, ये एक जबरदस्त सामाजिक और साहित्यिक क्रांति थी। इसने भारत के सांस्कृतिक और भावनात्मक परिदृश्य को बिल्कुल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम जिस समावेशी समाज की बात करते हैं, उसके बीज दरअसल इन्हीं कवियों और विचारकों ने सदियों पहले ही बो दिए थे। तो चलिए इस चर्चा को एक बेहद गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। इन कवियों ने भगवान और इंसान के बीच की हर दूरी को मिटा दिया। तो क्या ईश्वर से बेअंतहा प्रेम करने की बात करते करते असल में उन्होंने हमें एक दूसरे से प्यार करना नहीं सिखा दिया? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।